नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में इन दिनों आरजेडी के घोषणा पत्र से ज्यादा चर्चा उन गानों की है जो आरजेडी के राजनीतिक कार्यक्रमों में मंचों पर बज रहे हैं। जी हां, इन गानों को अगर आप सुनेंगे और जो गाने वहां बन रहे हैं उनका मजमून अगर आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के लोग सत्ता में आने पर बिहार का क्या हश्र करने वाले हैं। जी हां, इन गानों की लाइनें इतनी भड़काऊ है कि उनको सुनने के बाद बिहार के लोगों में एक तरह का डर का माहौल पैदा हो रहा है। जी हाँ, एक गाने की मैं लाइन आपको सुनाता हूं, उसके बाद तमाम ऐसे गानों की भरमार आ गई है। और ऐसा नहीं है कि ये गाने ऐसे ही बज रहे हों, इनको राजनीतिक रैलियों में बजाया जा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आरजेडी के नेता जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस तरह के गाने गा रहे हैं और उनके गाने खुलेआम बज रहे हैं। एक गाना है, आने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में। अब सोचिए कि तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं की सोच क्या है ये इस गाने से आपको परिलक्षित हो जाएंगी कि वो कह रहे कि राशन में रशियन बंटवाएंगे, बस एक बार हमको सत्ता में आने दो। अब यहां तक तो ये समझ में आ जाएगा, ये अश्लीलता का आपको पर्याय लग रहा होगा और ये किस तरह की सोच मानसिकता का परिचायक ये। लेकिन एक गाना जो है जो बहुत वहां पर बजाया जा रहा है और राजनीतिक रैलियों में भी ये सुनने को मिल रहा है, एक जाति के वर्चस्व को दिखाने की कोशिश इस गाने के जरिए की जा रही है। लेकिन कैसी इस गानों की जो लाइनें हैं वो दूसरे समुदाय के लोगों में और बिहार के लोगों में कैसा खौफ पैदा कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने इस गाने में है, इस गाने की जो लाइनें हैं ये स्क्रीन पर आपके तस्वीर दिख रही है। भैया के आवे दे सत्ता में, उठा ले सटा के कट्टा घरा से। अब इसका मतलब ये है, ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, बिहार के लोकल लैंग्वेज में गाना है और इसका मतलब ये है कि भैया को एक बार सत्ता में आने दीजिए, फिर घर से जो है वो कट्टा सटा के उठा लेंगे। अब इससे कुछ याद आया आपको? अगर नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव का राज हुआ करता था बिहार में, तो ये बाकायदा एक उद्योग पे तौर पर चलता था, अपहरण उद्योग जिसको कहा जाता था। ऐसे ही कट्टे सटाए जाते थे और घर से उठा लिया जाता था और फिर कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री आवास में सेटलमेंट होता था और तब जाके कई व्यापारियों को, आम लोगों को छोड़ा जाता था। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपहरण उद्योग को घोषित उद्योग बनाना चाहते हैं बिहार में? अगर नहीं तो ये गाने उनके मंच से और रैलियों में बज कैसे रहे हैं और बिहार में इन गानों को प्रमोट कैसे किया जा रहा है, इस पर बड़ा सवाल है। ऐसे गानों की लंबी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सवाल पूछा है और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको शेयर करके सवाल पूछा है कि क्या तेजस्वी यादव ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या फिर से जंगल राज की तरफ बिहार को आप ले जाना चाहते हैं? और ये एक गाना नहीं है, ऐसे गानों की लंबी फेहरिस्त है और घोर जातिवाद से प्रेरित, घोर जातिवाद की घृणा से भरे हुए ये गाने, ये दूसरे जाति समूहों के जो लोग हैं जो बिहार में रहते हैं उनमें एक असुरक्षा का भाव पैदा कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार को एक जातिवाद की तरफ धकेलने का, उसकी एकता अखंडता को तोड़ने का ये प्रयास इन गानों में साफ तौर पर झलक रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव या आरजेडी इन गानों का विरोध करने के बजाय, इन गानों पर बैन लगाने की बात करने के बजाय इनका महिमा मंडन हो रहा है, राजनीतिक रैलियों में बज रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही गाने बन रहे हैं, इसमें बाकायदा भैया जी का नाम लिया जा रहा है, हरे गमछे पहने जा रहे हैं ताकि आरजेडी का सिंबॉलिज्म इसको एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया जा सके। अब एक गाना है जो बहुत वायरल हो रहा है, गाना है लालू जी के लालटेन, तेजस्वी के तेल। अब एक गाना है और गाने के बोल है, आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। अब ये कह रहे कि अगर आरजेडी की सरकार भाई बन गई तो फिर यादव जो है वो रंगदार बनेगा। और इस गाने में बहुत सारी ऐसी लाइंस है जो भड़काऊ, जिसको आप कह सकते हैं कि जब तेजस्वी सरकार बनतऊ
सब यादव रंगदार बनतऊ, घरे घरे हथियार रखतऊ, घरे घरे से चलतऊ राइफल का दाना, यादव के नाम से ना केस लेतऊ थाना। तो ये समझ रहे हैं, कह रहे कि जब सरकार आ जाएगी भैया तब एकदम राइफल के दाने चलेंगे घर घर में, और किसी थाने की हिम्मत नहीं होगी कि किसी यादव के खिलाफ केस ले ले। अब ये गाना न सिर्फ एक जाति के वर्चस्व को दिखाने की कोशिश है, यादवों के नाम पर यादवों के वोट बटोरने की साजिश है, लेकिन यादवों को इस तरह से भी इन गानों में दिखाया जा रहा है कि वो रंगदार होते हैं, वो गुंडे होते हैं, घरों में बंदूक रखते हैं और वो माफिया एक तरह से होते हैं। तो ये यादवों को भी सोचने की ज़रूरत है कि माफ़ करिएगा, तेजस्वी यादव के नाम पर सारे यादव बिरादरी को जोड़कर किस तरह से बिहार में महिमा मंडित किया जा रहा है, और किस तरह से एक जाति के वर्चस्व को दिखाने के लिए इन गानों को बनाकर एक जाति का वोट पाने के लिए प्रदेश को किस तरह के जाति के दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक गाना और है अहिरान, ये खेसारी लाल यादव का गाना है, मतलब जिस पार्टी से जो है आरजेडी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक गाना है अहिरान जिसका टाइटल है। और इस गाने में बहुत सारी लाइन्स ऐसी है जो आपत्तिजनक है, विवादित है और भड़काऊ, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें एक गाने में लाइन है कि मार देहिब गोली तो छेदत निकली। खेसारी लाल यादव का ये गाना है कि गोली मार देंगे तो छेद के निकलेगी, और यह अहिरे के चलल बा अहिरे के चली। सिर्फ वो कह रहे कि यादव की चलेगी, यहाँ दूसरे किसी की चलेगी नहीं, बाकियों को गोली से छेद देंगे। ये इस तरह की बातें वहाँ पर ये गाने बज रहे हैं और ये गाने बिहार में चल रहे हैं। अब हमें लगा ये गाने जब हमारे सामने और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि ये देश की जनता के सामने और बिहार की जनता के सामने भी ये आना चाहिए कि क्या आरजेडी और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं बिहार में, क्या ऐसी नौकरियां वो देंगे, राइफल और बंदूक चलाने की युवाओं को नौकरियां देंगे, घर घर में राइफल बटेगी, कट्टे के नोक पर अपहरण किए जाएंगे, क्या ये तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो है? और अगर नहीं तो फिर इन गानों का महिमा मंडन रैलियों में क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक और है गाना कि यादव होखेला ब्रांड, ये गाने का लाइन है, कुछ गाने हमने निकाले हैं और इसमें जो है यादव होखेला ब्रांड में अगर आप इसकी लाइंस कुछ है हमने जो नोट करिए, जातीय ये खाटी चले लेके लाठी जे अड़ जाई, तब सोझा केहू ना आटी, अड़े वाला केहू क देबे ठंडा, लहराता यादवंशी के झंडा। मतलब स्टिकर है कि सबको ठंडा कर देंगे भैया, यादवों का झंडा सिर्फ लहराएगा। तो ये किस तरह से जातिवाद को, एक सिर्फ जाति को प्रमोट करके बाकी जातियों में असुरक्षा की भावना, और इसको फिल्माया भी ऐसे ही गया। आप चित्र देखेंगे तो दुनालिया बंदूकें लेके लोग हाथ में हरा गमछा गले में हैं, और जो दूसरी एक तरह से बिरादरी का व्यक्ति उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया गया, दबा कुचला जिसको दिखाया गया, वो हाथ जोड़ रहा है, उसकी कॉलर पकड़ के उसको घसीटा जा रहा है और कह रहा है कि भैया घर से कट्टा लगा के उठा लेंगे अगर, क्योंकि अब तो हमारी सत्ता आ गई है। और ये प्रतीकात्मक तौर पर जो आने वाले भविष्य का चित्र है ये बिहार के सामने जो है ये रखने की कोशिश इन गानों के ज़रिए जो है वो की जा रही है। एक गाना तो मतलब क्या ही इस लाइन को मैं बताऊं आपको, और इस गाने में बंजो छोड़ी तेजस्वी यादव के जान, ये गाना है। और इस गाने में लाइन है कि केस लड़ने में हो जाएगा आसान, मतलब इसमें जो आगे लाइन्स है कि केस लड़ने में हो जाएगा आसान, बंजा छोरी तेजस्वी की जान, बंजा छोरी आरजेडी की जान। ये माई बहन योजना है आरजेडी की कि ये बिहार की लड़कियों से कह रहे कि तेजस्वी की जान बन जाइए, आप आरजेडी की जान बन जाइए तो आपको केस लड़ने में आसानी हो जाएगी। ये गाने जो है ये बिहार में चल रहे हैं, और इन गानों का क्या ये जोश और ताकत भरने के तौर पर इन गानों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि भैया एक जाति का वर्चस्व, एक वोट बैंक को रिझाने के लिए इन गानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या यादवों की पहचान इस तरह की है बिहार में? ये यादव जाति के लोग जो है वो सोचे कि क्या उनकी पहचान यही है? या यादव जाति की अगर हम बात करें तो यदु वंश इसको कहा जाता है, राजा यदु के ये वंशज थे और इनका बड़ा समृद्ध इतिहास है यादवों का। भगवान कृष्ण इसी समुदाय से कहा जाता है कि वो थे, उनका लालन पालन जो नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया था वो यदुवंशी थे।
अब उन अच्छी बातों को दरकिनार करके यादवों की छवि किस तरह से बनाई जा रही है और खूब प्रमोट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब भैया की सरकार जब आएंगी तो यादव जो है वो कट्टा लेके सड़कों पर निकलेंगे और फिर ऐसे ही कट्टा सटा के घर से उठा लेंगे। किसी थाने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वो केस दर्ज कर ले। और ये जो है ये बिहार का जो भविष्य है, एक तरफ तो बात हो रही कि नौकरी देनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन आरजेडी के मंचों पर जिस तरह के गाने बज रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। और बिहार को किस ओर ले जाना चाहती है आरजेडी और तेजस्वी यादव, ये उनको बताना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो से ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है और लोग भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम तरह के लोग इस पर इन गानों को शेयर करके प्रश्न पूछ रहे हैं आरजेडी से कि क्या आप बिहार में फिर से जंगल राज वापस लाना चाहते हैं, क्या फिर से वही दौर आप वापस लाना चाहते हैं, और अगर नहीं तो इसके खिलाफ आपने क्या किया, ये आपको आगे आके बताना पड़ेगा और आपको इन गानों पर रोक लगाने के लिए कदम आपको उठाने पड़ेंगे, आपको सामने आने पड़ेगा। आपने रैलियों में इन गानों को आपको बजाना बंद करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं भैया ये तो कोई और बना रहा है, थर्ड पार्टी ये गाने बना रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपके नाम को लेकर अगर कोई गाना बना रहा है तो उसके खिलाफ आपको आगे आके तो सबसे पहले केस दर्ज करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ये कहे कि भैया हमारी तो इसमें स्वीकृति नहीं है, हमारे नाम पे ये गाने बन रहे हैं, माना आपके नाम पे गाने बन रहे हैं, तो जिस प्रोड्यूसर ने इस गाने को बनाया है, जो इसको गा रहा है और जो इसको फिल्मा रहा है, उसके खिलाफ तुरंत केस दर्ज करिए थाने में और सबको उठा के अंदर डलवाइए। ये बिहार में जो मारकाट करने की बात, अपहरण करने की बात, कट्टा चलाने की बात, गोली चलाने की बात जो लोग कर रहे हैं एक जाति के नाम पर और आपके नाम पर कि आप जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर तो हमारा शासन होगा और फिर देखते हैं, फिर देखिए क्या, तो ये जो है बहुत खतरनाक है। अब इन गानों के इससे जो बाकी दूसरे जाति समुदाय के जो लोग हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी महागठबंधन में कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और बाकी सबका साथ सबका विकास, दलित वंचित शोषित की बात करते हैं, लेकिन यहाँ डराने धमकाने की बात हो रही है। निचले तबके वाले को सबको डराया जा रहा है कि भैया सिर्फ यादव की चलेगी और बाकी किसी की नहीं चलेगी। तो ये बहुत गंभीर और चिंताजनक मुद्दा था, इसलिए हमें लगा कि इसको आपके सामने लाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्या इस तरह के गानों का महिमा मंडन बिहार में होना चाहिए? क्या इस तरह के गानों को राजनीतिक रैलियों में बजाया जाना चाहिए? और अगर नहीं तो फिर ये बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे गानों को बजना भी, उस राज्य में चलना भी, क्या ये बिहार के लिए अच्छा है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।